अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया कमल है। अक्सर आपका रवैया सीरियल में बहुत सख्त होता है। क्या आप घर में भी ऐसे सख्त रवैया रखती हैं या बहुत नरमी के साथ सबसे बात करती हैं? एक चीज़ है, उसका नाम है ड्रामा। उसमें करनी होती है एक्टिंग तो वो करते हैं। नहीं, मगर अब इतनी कन्विंसिंग एक्टिंग तो ना करा कर क्या हमें यकीन ही हो जाए कि आप इतनी सख्त हैं। इससे कहे ना वास्ते से कि ये नरम मिजाज लिख के मुझे उसमें कास्ट करे ना। नहीं, मगर ये देखिए उन्होंने बात की कि आप एक्चुअली कन्विंसिंगली शायद इतना करती हैं लेकिन वो मेरा मकसद ये कहने का था कि ये ड्रामा होता है और ये एक्टिंग होती है। वैसे पिछले साल में कितनी दफा आप जालिम सास बनी हैं? अच्छा, पिछले साल में मैं लकी रही, मैं इतनी दफा नहीं बनी। अच्छा। एक आध दफा बनी हूँ, लेकिन अभी 2 प्लेज ऐसे हैं जिनमें मैं उभरूंगी सख्त सास बन हाँ के। मैं प्यार करने वाली प्यार करने वाली ना करें, ये अब हमें यकीन नहीं आएगा। ऐसे ना अब करें। देखो कि वो भी मैंने कन्विंसिंग किया है कि नहीं, वो फिर आप लोग बताएंगे। ये भी है एग्जैक्टली। वेलकम बैक जी। तो अब हमारा सेगमेंट है और करें पोस्ट। इसके अंदर हम आपको ही आपकी पोस्ट दिखाएंगे जो कि आपने पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे, ठीक है? और हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पोस्ट थी, क्या ये आपके जहन में चल रहा था या इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, ठीक है? तो दिखाइए जी और करें पोस्ट के अंदर क्या है सबा हमीद साहिबा की पोस्ट। अरे वाह जी, कितनी अच्छी लग रही हूँ, राइट? आप लोगों को हंसी आई ना, तो मेरा मकसद यही था कि लोग ये हंसें। जो आप फवाद खग्गा और उस्मान बुज़दार के दरमियान की मूंछें लेकर आई हैं, ये आपने क्या लगाई हुई हैं या ड्रॉ की हैं? ये कनाडा की तस्वीर है। वहाँ एक कॉफी शॉप में गए थे। अच्छा। तो पता नहीं क्यों वो दे रहे थे ये सबको, तो हम सब बहन भाई, मतलब और भी लोग थे, सबने लगाई थी। और अब मगर लगाई तस्वीर आपने सिर्फ, हाँ मैं तो लगाई अपनी। बाकी बहन भाइयों को पता था कि हमने नहीं लगानी। पता नहीं उन्होंने लगाई कि नहीं लगाई, लेकिन मैंने तो लगा दी। और नहीं, आपने- क्या बुरी बात है मुझे बताएं आप लोग। नहीं ना, हंसी आई ना, तुम्हें क्या तकलीफ है? ठीक है जी। नहीं, मैं तो जानना चाह रहा था कि मौला जट को भी आपने बीच में रगड़ दिया। ठीक है जी, आगे दिखाइए। आप कहती हैं व्हेन इट्स लेट लेट लेट। नूरजहां की शूट थी ठीक है। और पता नहीं करोड़ बज चुके थे अच्छा। रात के, और जाहिर है सुबह से तैयार और ज्वेलरी और कपड़े और बाल। और माय सिस्टर वाज कॉलिंग फ्रॉम कनाडा, जो उनकी वहाँ सुबह होती, तो उसको मैंने ये तस्वीर भेजी थी, फिर मैंने पोस्ट भी कर दी कि ये हाल है इस वक्त हमारा, मैं बात नहीं कर सकती। अच्छा, मैंने कहा शायद आप एहतजाज के लिए आपने नहीं। शायद मुसद्दिक मलिक को या किसी को दिखाने के लिए ये तस्वीर की, ये देखो ये हो चुका है हाल हमारा। नहीं, मैंने उसको अपनी बहन को भेजी थी बहन कि को भाई भेजी। मैं जरा इस वक्त बात नहीं कर सकती, ये आलम है हमारा। ओके, ठीक तो है। मैं बता रही हूँ कि 4 साढ़े 4 सुबह के शायद बज चुके थे। सुबह 4 साढ़े 4 आप ऐसी लगती हैं। हाँ ऐसी लगती है। सही बात है। जी आगे दिखाइए। ये आपकी तस्वीर गालिबन ये भी कहीं बाहर की है? ये हवा है, ये मेरी बहन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल। गंडा गोला जब वहाँ मिला, गंडा गोला ही कहते हैं ना? जी जी, गोला गंडा। गोला गंडा। हाँ। तो फिर हम बहुत खुश हुए और हमने बहुत शौक से मगर ये सवाब वैसे एक सवाल है, जनरली पूछ रहा हूँ, ये कि हवाई जाना काफी महंगा काम है, तो जब आपने हवाई तक के पैसे कर लिए तो 2 गोले गंडे ही ले लेते। जी आगे दिखाइए। ओ, ये आपकी तस्वीर। आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का। ये आपकी तस्वीर अपने वालिद साहब के साथ और वालदा के साथ आपने लगाई हुई है। मेरे और ख्याल है इसको तो कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल आप जरूरत सब नहीं है, लोगों आपने को जो पता बात। होगा। और ये आप कितनी छोटी हैं इसके अंदर? आई थिंक मैं ये नीचे वाली में तो मैं 1 साल की हूँ। ओके। प्रॉब्लम मेरी बर्थडे की ही है, पहली बर्थडे की। अच्छा। और ऊपर वाली में मैं 2 साल की होंगी, अब मुझे क्या पता। और अच्छा, 2 साल की वाली में आप लोग नोटिस करें, पहली वाली तो चले ठीक है, 1 साल की है, एक बहुत ही मासूमाना जो बच्चे की होती है। दूसरी वाली में उन्होंने एक्सप्रेशन होल्ड करना शुरू कर दिया था। ये 2 साल की उम्र से ही, यानी कि कैमरे पे नजर थी, कैमरे पे आपकी नजर पहुंच चुकी हुई थी। जी आगे दिखाएं। अच्छा, ये क्या? वो रेनबो पे मैं बड़ी खुश थी। पीछे देख रहे हैं आप लोग, जी, जी, रेनबो है। रेनबो। मैं इतनी खुश हुई, मुझे पता नहीं ऐसे लगा जैसे कि ये कोई गुड लक है कि रेनबो मिल गई मुझे। अच्छा। पाकिस्तान में अब खैर कभी कभी नजर आ जाती है, लेकिन विद द पोल्यूशन एंड एवरीथिंग, बहुत बचपन में हमने पाकिस्तान में एक्चुअली बहुत रेनबोज देखी हैं। आप लोगों को तो पता नहीं, आप नहीं मगर अभी भी कभी कभी आए थे आप इस्लामाबाद, कभी कभी, लेकिन नॉर्थ साइड पे आती हैं या नॉर्थ साइड पे हाँ। उधर। तो ये कनाडा वही कनाडा में ही है। नायग्रा फॉल्स। नायग्रा फॉल्स की रेनबो है ये, हाँ। जिसके सामने आपने पौना शाहरुख खान बनने की कोशिश की। ठीक है।
जी आगे दिखाएं। आहा, कोई मंजूर नजर शख्स ही हारा होगा, तभी ऐलान हुआ खेल दोबारा होगा। ये मैंने की लगाई है? जी आपकी है। आई डोंट नॉर्मली डू दैट बट यू डिड। आई डोंट रिमेम्बर व्हाई। 2021। आई डोंट रिमेम्बर व्हाई बासे। It is all yours, sir. मेरी मेमोरी लैप्स है। आई डोंट रिमेम्बर व्हाई। 26 फरवरी 2021 को आपने ये लगाया। कुछ नहीं याद, कुछ नहीं याद। बाकी अब रिसर्च करने वाले खुद जाने। हाँ, हो जाए। हर बात का जवाब मैं नहीं दे सकती। हाँ बस मैं अब तो चाह रहे हैं कि फनकार जो है आर्टिस्ट, याद ही नहीं है तो फिर क्या करें अब? आर्टिस्ट ने क्या सोचा इस तारीख पे जो उन्होंने ये वाला शेर ही लगाया एक ट्रक पे। तो कोई क्रिकेट का मैच हम हारे होंगे तो इसलिए मैंने लिख दिया होगा, और क्या है। क्रिकेट का मैच कौन सा दोबारा हुआ था? कि कभी तो दोबारा कोई और होगा। पर्सपेक्टिव फ्यूचरिस्टिक सोचती है। हाँ, मैंने ऐसे कर दिया होगा। जी आगे दिखाइए। ये आप मैंने कॉपी किया था उसे, ऊपर जो मुजस्मा है ना। अच्छा, ऑस्ट्रिया में मोजार्ट के साथ आपने 2023 में। आई एम अ ह्यूज फैन ऑब्वियसली ऑफ हिज म्यूजिक, तो बहुत खुश मैंने ये तस्वीर खिंचाई थी। ठीक है, बहुत खुश तस्वीर खिंचाई थी ये। जी आगे दिखाइए। मामा मिया नाइट लंदन में। हाँ, ये आप थिएटर प्ले गालिबन देखने गई थी? थिएटर प्ले नहीं है, ये रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट है? रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ओह। खाना है और साथ में परफॉर्मेंस चलती है मामा मिया की। सारे गाने और पूरी कहानी, और वो बहुत ही कमाल एक्टर्स हैं भाई। एंड इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर इयर्स नाउ। अच्छा, आई थॉट कि एक्चुअली मैं वो थिएटर ही किस नहीं, किस्म इट्स का अ है? रेस्टोरेंट। अच्छा, साथ साथ आप खाना खाएं, गाने। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है? और वो सामने आपके सारी परफॉर्मेंस हो रही होती है, वो पीछे पूरा स्टेज था। इट्स अ ह्यूज हॉल, या इट्स अ वेरी ह्यूज हॉल। और इसके टिकट नहीं मिलते। इसके भी टिकट नहीं मिलते? बहुत। ये देखिए ना, एक जो कमाल बात कि ये लोग, और हाजरा यामीन ने यकीनन लाइक करनी थी ये। जी हाजरा यामीन मेरा बच्चा। बिल्कुल, नौ वो भी थिएटर पे तो बहुत वैसे ही। अच्छी एक्टर है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हर। बिल्कुल, और हाजरा आ गई हैं साथ हाँ, ही। साथ ही। और आप जब कह- मैंने उस पर जुल्म किए थे नूरजहां में, ये तो आप लोगों को याद होगा। और आप लिखती हैं नॉट सो हैप्पी मैरिज। क्योंकि वो लड़का नहीं ना मान रहा होता। वो कौन इस सा वाला? कहानी में ये जो साथ हाँ, ये मानता नहीं है ना कि मैंने शादी नहीं करी, तो मैंने अच्छा। जबरदस्ती, क्योंकि मैं हूँ जालिम सास और माँ भी इसमें, तो मैंने जबरदस्ती कराई है इसकी शादी। ओके, इसलिए इट्स नॉट सो हैप्पी। और इसलिए आप सिर्फ खुश है, बाकी चारों के मुंह मैं बहुत खुश हूँ। वो पिछली वाली पे भी बड़ा जुल्म किया हुआ है मैंने। अच्छा वो भी बहुत ट्रॉमा में है। जी। ओह, ये 2025 में आपने लगाई है। हाँ, वो पता नहीं क्यों हाँ, रिपीट की होगी। रिपीट की, जबकि क्योंकि गुम गई थी तस्वीर, फिर एक दफा मिली तो मैंने फिर लगाई। लेकिन पहले भी लगाई थी, जब probably जब when I got प्राइड ऑफ it was परफॉर्मेंस in 2012 आई थिंक आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था। और ये लतीफ खोसा साहब जो गवर्नर पंजाब थे उस वक्त। आप ये भी देख सकते हैं कि जिस तस्वीर में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो पीछे लोग बैठे हैं वो कितने इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि सब हम बड़े अचीवर्स हैं सारे, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो हैं, मगर वो आपकी तरफ देख रहे हैं। वो हमें जब कोई इस तरह का मिला था तो किसी ने देखा ही नहीं था। सारे इधर उधर देख रहे थे। ओहो, और आप लगाती हैं हैप्पी बर्थडे नदीम। हाँ, नदीम की बर्थडे थी 2025 27 मार्च 2025 या को ये थी, जबकि इनकी बर्थडे का दिन नहीं है। मैंने एक तस्वीर बाद में लगाई होगी ना। अच्छा, तस्वीर, क्योंकि बर्थडे तो 24 को होती है ना नदीम की। मगर आपको इस तस्वीर के अंदर कुछ और लगा? वो बेचारे लोग जो आप तो देख रही थी कैमरे में और आपको पता था जो बाकी दो है उनका ये कसूर है। और जिसकी स्पेशली वो अपने बर्थडे अपने है, कामों पे हैं, वो बिजी लोग हैं। जिसकी अपनी बर्थडे है, उनका आप एक्सप्रेशन देख लें। किसी ने बात कर ली होगी ना, उसने फौरन जवाब तो देना होता है। फौरन जवाब देना था, तो उन्होंने बिल्कुल मिड शॉट में वहीं पे देख लिया। एंड दिस इज नदीम बेग, द डायरेक्टर, जिन्होंने सारी फिल्में पंजाब नहीं जाऊंगी, मेरे पास तुम हो, ड्रामा हिट सब दिए हैं, और ही इज आल्सो माय बेस्ट फ्रेंड। जी, आप कहती हैं स्पॉट द मून। तो पर इसमें मैंने क्या एक्सप्लेन करना है? स्पॉट द मून, बस पीछे देख लो ना, वो चांद। अच्छा, मैंने कहा शायद आप ये कहना चाह रही है कि हम दोनों में से चांद कौन सा? नहीं नहीं भाई, मैं तो कह रही थी चांद देखो पीछे, ये कह रही हूँ मैं। अच्छा, ये यकीनन आप मुझे अपने ईमान से बताएं, आप लोगों को पहला थॉट क्या आया कि वो क्या कह रही हैं, जो मैंने कहा या जो ये कह रही हैं? देख ले, मैंने कहा शायद आपने आर्टिस्टिकली कोई चैलेंज किया मून को बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मेरा कोई ना ख्याल है। ढूंढ लो कौन सा है हम में से। ना कोई ख्याल, और कोई और कहे चांद तो कोई बात है, मतलब खुद से अपने मुंह से ही कह दूं। अच्छा, वो पिछले वाले चांद की बात थी भाई, सब लोगों को मैं ये बता दूं, क्लियर कर अगर दूं। सबापा आप खुद कहना पड़ता है अब हाँ, पर वो अब हमारी जनरेशन नहीं है ना, अब नए बच्चे ये सीख खुद चुके हैं, हमें नहीं आता। क्योंकि आप खुद कहते हैं तो फिर दूसरे कहना शुरू होते हैं, वैसे ट्रेंड यही है ना? जी, ट्रेंड यही है।
आप शेयर कर रही हैं रादर, हम देसी फैमिली से हैं, हमारे यहाँ मेहमानों को हंसाने के लिए हमारे पोल खोले जाते हैं। क्योंकि जब हम सारी फैमिली बैठते है ना, हम इतनी जुगते लगाते हैं एक दूसरे को, इतना किट लगाते हैं। आपके साथ ये होता था? ऑफ कोर्स, हम सब एक दूसरे की किट लगाते हैं। खैर मैं जरा ज्यादा लगाती हूँ, लेकिन बाकी सब लोग भी बहुत किट लगाते हैं। और आप भी आगे बच्चों के साथ यही करती हैं? हाँ, ये बड़ा मजा आता है, हम बहुत किट लगाते हैं। अच्छा, इसमें ट्रॉमा व्रामा नहीं आपको याद रहता? किट लगाने में कि जो आपको ट्रॉमा हुआ होगा बचपन में, आपके राज कभी भी खुले? नहीं हुआ ना, यही तो बात है। वी यूज्ड टू लव इट। कि आपके राज खुल रहे हैं? हाँ, मतलब वैसे कि इसकी ये आदत है, वो आदत है। इट्स नॉट अ नास्टी थिंग दैट फैमिलीज डू। इट्स जस्ट, मेरे साथ नहीं ऐसा। आपके साथ विद द फैमिली वी आर वेरी फन पोल खोलने वाले। फन पोल हंसाने के लिए यार, हंसाने वाले ट्रॉमा देने के लिए थोड़े। ये तो लिखा है मैंने। मैं बीच में से बात निकाल रहे हो। अगली तस्वीर जी दिखाइए अगली तस्वीर। Speak your native language to your children or watch it die within the next 20 years. Looking down on your relatives who speak your native tongue because you speak perfect English is stupid. It is like being proud of borrowed clothes. इतनी आपने इंटेलेक्चुअल बात की है, बताएं। मैं बिलीव करती हूँ कि अपने बच्चों को अपनी मादरी जबान जरूर सिखानी चाहिए, which is for us was पंजाबी। तो हमें तो सिखाई गई, हम पापा घर में हमारे साथ पंजाबी बोलते थे। अच्छा। हाँ, और उर्दू भी जाहिर है, मैं ये नहीं कहती कि ना सीखें या बुरी है या कोई भी आपकी हो, लेकिन आपको अपनी मादरी जो भी आप सिंधी, बलोची, पश्तो, जो भी है वो अपने बच्चों के साथ, वो मेरा ख्याल है वो लोग बोलते भी हैं, लेकिन पंजाबियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो पंजाबी नहीं बोलते, वो उर्दू को समझते हैं। जो भी उसकी रीज़न थी, जो भी उसकी हिस्ट्री थी, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक कि पंजाबी बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बड़ी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। एक लफ्ज़ में ऐसा आप अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं पंजाबी, जो कि बाकी की लैंग्वेजेस में थोड़ा टाइम लगता है। सो बच्चों के साथ बोलनी चाहिए। और पंजाबी लैंग्वेज का एक और कमाल जो मुझे लगता है कि उसका सुर बड़ा ज़बरदस्त सेट है। लैंग्वेज का सुर और रिदम होता है, वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त, जो कि अगर इस्तेमाल कर रहे हो और आप बोल रहे हो तो आपको महसूस होता है। और मेरा ख्याल है पंजाबी लैंग्वेज का ह्यूमर भी बहुत ज़बरदस्त, बिकॉज ऑफ द रिदम आई थिंक वो बैठता बड़ा ज़बरदस्त है, ह्यूमर भी उसके अंदर, काट बहुत कमाल होती है। वैसे आई एम नॉट मेकिंग इट अबाउट पंजाबी विद दिस, इट्स अबाउट एनी नेटिव लैंग्वेज दैट यू जो भी आप born in, you should teach your children that language. बिल्कुल, वो सिखानी चाहिए बच्चों को।